कक्षा को आरंभ करें क्योंकि अब समय हो गया है। सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत है। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। परमपिता परमात्मा की कृपा से हमको वो अवसर मिला है कि हम लोग धर्म पर चर्चा करते हैं, शास्त्रों पर बात करते हैं और अपने मूल ग्रंथों को, मोक्ष ग्रंथों को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में गीता का स्वाध्याय हम करते हैं। प्रभु से कामना करेंगे कि हे प्रभु, ऐसे उत्तम शास्त्रों को, धर्म शास्त्रों को समझने में, इनको अपने जीवन का हिस्सा बनाने में आप हमारी सहायता कीजिए, जिससे कि इनमें आए हुए सिद्धांत या वेद से आपके द्वारा दिए हुए सिद्धांत हमारे जीवन का हिस्सा बन सके, हम अपने जीवन को उन्नति की ओर और ऊपर ले जा सके। ऐसी कृपा आप हम सब पर कीजिए। तो ऐसी भावनाओं के साथ हम सभी लोग मिलकर परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। हे प्रभु, आप हमारे इस कार्य को निर्विघ्न रूप से सफल कीजिए। तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है। देखिए, गीता का श्लोक है, गीता का प्रथम अध्याय हम लोग देख रहे हैं और उस प्रथम अध्याय के अंतर्गत सप्ताह में केवल 3 दिन चलने वाली कक्षाओं में हम 10 श्लोकों को पूरा कर चुके हैं। आज उसमें 11वां श्लोक है। पिछली कक्षाओं में बाकी लोगों ने भी पढ़ाने का प्रयास किया और बड़ा सुंदर प्रयास था, भले वो स्निग्धा बिटिया हो, आशी बिटिया हो या फिर मीरा बिटिया हो। बहुत कम आयु में इतना अच्छा प्रयास आपका बहुत बहुत सार्थक रहा। तो यदि आज भी किसी को ऐसा लगता है कि वो इस श्लोक को पढ़ाने का सामर्थ्य रखते हैं, पढ़ाने की योग्यता रखते हैं, उनको लगता है कि वो पढ़ा पाएंगे, अच्छे से समझा पाएंगे लोगों को, तो बताइए, नहीं तो फिर मैं ही कराऊंगा। तो लगता है किसी को ऐसा? भैया मुझे लगता है तो, मगर मैं भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि तैयारी नहीं करी मैंने। तैयारी होती किसकी है? कई बार कुछ चीजें होती इसलिए कि तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी करा दिया। जैसे स्निग्धा को दिया था पहले ही दिन, तैयारी नहीं थी, नाम बोला, एकदम से उन्होंने बोला, बहुत बढ़िया से धूमधाम से समझाया सबको। तो ये चीजें होती इसलिए हैं। फिर प्रयास करता हूँ मैं। चलिए कीजिए। मेरा बहन करेगी। नहीं, इनका हो गया। अब तो इनका पता नहीं कब आएगा नंबर घूम फिर के, लेकिन हो गया था। ठीक है, तो भैया मैं प्रयास करता हूँ जी। आप इसको, हाँ। तो पहला हम देख रहे हैं गीता के श्लोक में। भैया कौन सा वाला है? 11वां है ना? 11वां श्लोक देख रहे हैं हम प्रथम अध्याय का। तो सभी इसको एकाग्रता पूर्वक देखेंगे। तो पहला जो शब्द है अयनेषु, तो इसमें अयनेषु नहीं कहेंगे, हर शब्द को पूरा कहना है, जैसे कि अयनेषु। अब जो पीछे वाला आप देख रहे होंगे श, वो मूर्धन्य शकार है और उस मूर्धन्य शकार के अंदर छोटा उ का मात्रा है, यानी कि हर्ष उकार है। तो हम उसका ज्यादा लंबा उच्चारण नहीं कहेंगे और जो मूर्धन्य शकार है उसके अंदर हमको हमारी जीवा को तालव्य की ओर ले जानी है और फिर श बोलना, जैसे ट ठ ढ श, इस प्रकार से। तो देखिए एक बार मैं दोहराता हूँ, अयनेषु, उसके बाद च। तो हम च को पूरा बोलेंगे, जैसे कि च के पीछे अ लगता है ना, तो च च, तो इस प्रकार से हमको च का उच्चारण करना है। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। अब हम चलते सर्वेषु। तो इसमें भी जो स है, स के पहले हर्ष रेफ है, छोटा सा अन्य आधा र बोलते जिसे। तो सर्वे, जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः आपने सुना होगा, तो उसी प्रकार से सर्वे। फिर उसके बाद में पीछे मूर्धन्य शकार वाला शु है, जिसमें हर्ष उकार है, जैसे कि अयनुषु में हमने देखा है। तो सर्वेषु, इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करेंगे। अब हम आगे चलते हैं।
अब हम आते हैं यथा भागम। तो हम यथा भागम नहीं कहेंगे, यथा भागम। ठीक है, तो ग को भी पूरा बोलना है, गकार को भी पूरा बोलना है, और मकार को भी पूरा बोलना है, और यकार को भी पूरा बोलना है। तो यथा भागम। ठीक है, इसके पश्चात है वत्थिस्ताः। वत्थिस्ताः, तो पहले वकार है, उसका भी पूरा उच्चारण करना है व। फिर स्थिताः, स्थिति जो शब्द है उसी प्रकार से स्थिताः है, स्थिताः। तो यथा भागम वत्थिस्ताः। इसी इतना समझ में आ गया आप सभी को? थोड़ा सा संकेत कीजिए। ठीक है जी भैया, ये थोड़ा सा वो भीष्म वाला चुप रहा है। सागर भाई ये अभी थोड़ा सा इसमें गड़बड़ रह गई, वतिस्था नहीं है, वस्थिताः। वस्थिता, क्षमा चाहता हूँ मैं। कोई बात नहीं, वस्थिताः ऐसे कर लेंगे। स्थिति वाला जो इसी प्रकार से वस्थिताः। तो यथा भागम वस्थिताः, तो वस्थिताः, 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 ऐसे भी कह सकते हैं आप, वस्थिताः। भैया वो भीष्म वाला चुप रहा है वो निशान से। ठीक है, अब हम आते हैं भीष्म पर। तो आप देख रहे होंगे जो बकार है उसमें दीर्घ इकार है, और उसके पश्चात जो श है वो मूर्धन्य शकार वाला है, और म का उच्चारण भी हमें पूरा करना है। तो कुछ इस प्रकार होगा, भीष्म, भीष्म, भीष्म। ठीक है, अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो मेवा भी, मेवा भी। तो भी के अंदर, भ के ऊपर छोटा इकार है, हर्ष इकार है, तो मेवा भी। फिर उसके आगे हम चलेंगे तो रक्षन्तु। तो रक्षन्तु में इस प्रकार से हमारा जो क्ष शब्द है, आधा का और मूर्धन्य शकार वाला श, दोनों को मिलकर वो क्ष का बनता है, और उसको भी हम अलव्य की उसमें बोला है। तो रक्षन्तु, तो हमारी जो जीवा है वो तालव्य को छुएगी, और उसके क्ष के बाद में हर्ष नकार है, और पूरा त है, और उसमें हर्ष उकार है। तो रक्षन्तु, रक्षन्तु, रक्षन्तु। तो जो तू शब्द है उसको हम लंबा नहीं खींचेंगे, दीर्घ नहीं खींचेंगे, क्योंकि वो हर्ष है। तो हम एक बार इसको पूरा लेते हैं। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, कुछ इस प्रकार से। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा भैया उसको। ठीक है, अब आता है भवन्तः। तो जैसा कि आप जानते हैं हमको प्रत्येक शब्द का उपयोग, प्रत्येक अक्षर का उच्चारण अच्छे से करना है। तो भ व हर्ष नकार है, हर्ष बोलेंगे भैया, भूल गया मैं। देखो आधा ही बोलेंगे या अर्ध बोलेंगे? अर्ध नकार, हाँ अर्ध नकार है। तो भवंत, और जो तकार है वो पूरा है, तो भवंत, भवंत नहीं कहेंगे, भवंत। आपने देखा होगा कई जगह पर जो त होता है उसको लोग आधा ही कहते हैं, भवंत ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो वो फिर आधा हो जाता है, अर्ध तकार हो जाता है, तो वो सही नहीं होता है। तो भवंत, फिर पीछे देखेंगे आप तो वो विसर्ग भी आता है। तो भवंतः इस प्रकार से कहेंगे, भवंतः, भवंतः। और उसके बाद सर्व, तो इसमें तो ज्यादा कुछ लगता नहीं है, सर्व हम कह सकते हैं आसानी से। फिर हम आगे चलते हैं। फिर एक शब्द है एव। तो आपने देखा होगा कई जगह हम सामान्य हिंदी का उपयोग करते हैं, तो हमें ये हमारे संस्कार बना हुआ, हमारी आदत है, हम एव कहकर रुक जाते हैं, मगर वो एव नहीं है, उसको हम कहेंगे एव, एव। तो जो देखिए मोहित भैया दिखा रहे हैं, इस प्रकार से एव नहीं कहना है, हमें कहना है एव। वकार के पीछे अकार, अकार का उच्चारण होना आवश्यक है।
तो एव और अंत में ही शब्द है। तो देखेंगे हम उसके अंदर भी जो एक ही मात्रा है वो छोटी वाली है ना। हर्ष इकार है तो ही, इतना ही कहेंगे, ऐसा नहीं ही, ऐसा नहीं कहना है। तो भैया इसका स्वर मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा। हाँ, प्रयास कीजिए ना, होएगा। क्षेत्रे अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस प्रकार से हमको कहना है। तो पहले तो आप लोग बता दीजिए कि कुछ छूट गया तो उसकी समीक्षा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग एक एक करके दोहराना, मैं फिर उसको बताऊंगा सही कि गलत है। यदि आपको लग रहा सही है तो फिर आप एक एक करके अपना हाथ उठाइए और हम एक एक करके सबका नाम लेते हैं। तो मेरा बहन ने सर्वप्रथम हाथ उठाया है, तो मेरा बहन आप कहिए। जी भैया, मैं सुना सकती हूँ क्योंकि आपका उच्चारण लगभग पूरा अच्छा ही था, बहुत अच्छा। तो ठीक मैं है सुनाऊं? हाँ जी। जी। अनयेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। एक बार पुनः दोहराना बहन, मेरे को थोड़ा व्यवधान आ गया था। अनयेषु, नहीं, अयनेषु है, सॉरी मुझसे। अयनेषु पूरा बोलना एक बार बहन जी। जी भैया। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब ठीक है भैया? बहुत सुंदर बहन जी, आपका विसर्ग है ना बहुत ही सुंदर है। जैसे कि यथा योग्य शास्त्रोक्त भाषा में जिस प्रकार विसर्ग होना चाहिए ना, तो आपका विसर्ग बहुत अच्छा लगा। और मूर्धन्य शकार का उच्चारण भी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। शोभनम। धन्यवाद भैया। आगे रामा माता जी ने हाथ उठाया है, तो आप कहिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। जी माता जी, ये जो यथा वाली पंक्ति इसको पुनः दोहराना। यथा भागमवस्थिताः। ये माता जी जथा नहीं है, यथा है। यथा भागमवस्थिताः। यथा ज नहीं, य जी मैं हाँ जी, हाँ जी। निकलती है। जी कोई बात नहीं। हाँ जी बहुत सुंदर। हाँ जी। और ये जो अयनेषु है ना, तो इसमें भी आपने बहुत ही अच्छा उच्चारण किया है, मगर थोड़ा सा हमको है ना हमारी जुबान को। अयनेषु है क्या? अयनेषु है। अयनेषु, जैसे कि ट ठ ढ श, हम जैसे ट ट ढ ढ बोलते हैं ना, वैसे ही श पड़ेगा, हमारी जुबान उसी स्थान पे पड़ेगी जहाँ पर ट ट ढ ढ की यानी कि हमारे जुबान का जो पॉइंट पड़ता है। तो ऐसे होगा अयनेषु सर्वेषु। तो बहुत अच्छा उच्चारण करा आपने माता जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। हम आगे बढ़ते शोभा माता जी की ओर। शोभा माता जी ने भी हाथ उठाया है। सभी को नमस्ते जी। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भगवन्तः सर्व एव हि। आपका उच्चारण बहुत ही सुंदर था
और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपके उच्चारण में, वो थी निरंतरता, एक तन्मयता थी, एक स्थिरता थी, जो बहुत ही अच्छा लगा। एक छोटा सा पढ़ने के अंदर थोड़ा सा आपको व्यवधान रहा होगा, जो भवंत है वो भवंत है, वो भगवंत नहीं है। तो आगे से ध्यान रखेंगे अपन कि वो भवंत है, भवंत। जी, भवन्तः। जी बहुत सुंदर माता जी। आगे विजया धन्यवाद। माता जी ने हाँ जी, बहुत सुंदर माता जी, भवंत। जी जी, सभी को नमस्ते। ओम अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। बहुत सुंदर माता जी। आपने जी एक मिनट थोड़ा सा कह लूं, फिर आप कह लेना। तो विजया माता जी ने भी बहुत अच्छा प्रयास करा, इतनी आयु के अंदर माता जी सुनने की और उसको श्लोकों का उच्चारण करने की इच्छा रखती है। ये बताती है कि माता जी हमारी कितनी दृढ़ है, और उच्चारण भी बहुत अच्छे थे आपके। तो जैसा कि आपने यथा भागम वस्थिताः, तो जो ता है ना, उसके पीछे ना विसर्ग भी लगा हुआ माता जी, तो हमको विसर्ग का भी उच्चारण करना होता है ना। तो यथा भागम करा था, आपको एहसास नहीं हुआ होगा। मैंने विसर्ग का तो जरूर ध्यान रखता। अच्छा जी, अच्छा माता जी, मेरा शायद ध्यान नहीं रहा होगा। तो आपका उच्चारण बहुत अच्छा है जी। आगे धन्यवाद जी। आगे कौन? स्मृति दीदी। मैं पढ़ रही हूँ। जी जी जी, पढ़िए माता जी। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीषमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। जी नमस्ते ऋतु माता जी को। बहुत ही अच्छा आपने उच्चारण करा है, आपका जो फ्लो था वो बहुत ही सुंदर था। तो कुछ जगह त्रुटि रह गई है, तो अभी मेरे को दायित्व मिला है कि त्रुटि को सही कराना है। तो एक त्रुटि को सही कराने के दायित्व से आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने देखा होगा अयनेषु और सर्वेषु, तो इसके अंदर मूर्धन्य शकार है, और मूर्धन्य शकार की हमारी जो जीवा का जो आगे का भाग होता है वो ऊपर ताल पे पड़ता है, मुंह के अंदर जो हमारा ताल होता है ना वहां पर। तो अयनेषु, तो एक बार आप बोलिए अयनेषु। अयनेषु। हाँ, जैसे कि ट जहाँ पे बोलते हैं ना ट ठ, वहां पे वहीं पे श पड़ेगा। एक बार प्रयास कीजिए। अयनेषु। हाँ जी, हाँ जी, आप धीरे धीरे इसको अभ्यास करोगे ना तो और अच्छा होते चले जाएगा। और यथा भागम, तो ये भागम म है पूरा, तो हमको इसको है ना भागम नहीं करना है, यथा भागम, ऐसे बोलो यथा भागम। यथा भागम। जी जी बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर माता जी। एक ये भीष्म, तो इसमें भी है ना हमको, हाँ इसमें भी मूर्धन्य शकार के साथ में म है, तो ऐसे आएगा, भीष्म नहीं आएगा, भीष्म। भीष्म। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। और ये जो वीर अक्ष है ना, वो भी हमको तालव्य के साथ में करना है। अभी आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। वीर अक्षंतु, तो जो वो क्ष है ना, तो उसको भी हमको स्पष्ट उच्चारण करना है। और बाकी का बहुत ही सुंदर फ्लो था आपका, और फ्लो ऐसा किसी का बन नहीं पाता है, मगर आपका फ्लो बना हुआ था, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आगे जी, मैं सुना दूं पहले बेटा, मुझे जाना है। जी जी जी। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। बहुत सुंदर माता जी, बहुत ही सरलता से आपने इतना सारा उच्चारण कर दिया, तो बहुत लगता है कि आपकी कुशलता बहुत अच्छी है। और
जो मूर्धन्य शकार है आप भी उस पर थोड़ा अभ्यास करिएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका। और ये यथा भागम अवस्थिताः जो है ना, उसके अंदर जो ता है उसके अंदर थोड़ी सी हमको और उसको स्पष्टता से बोलना है। आपने आके मात्रा लगाई थी, हमको ऐसा लगा था, मगर उसको थोड़ा और हमको स्पष्टता से बोलना होगा, थोड़ा हम इसका ध्यान रखें। बाकी बहुत ही सुंदर आपने उच्चारण किया है। मुझे जाना था ना, इसलिए थोड़ा जल्दी में थी। ठीक है। ठीक है माता हाँ, ठीक है। जी। फिर उसके बाद में स्निग्धा, स्निग्धा नाम पूरा नहीं आ रहा है, फिर उनका नाम। जी नमस्ते। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। बहुत ही सुंदर बहन जी, आपके वहाँ तो कुछ गलती निकली ही नहीं, बहुत ही कुशलता से और आप एक अच्छे से फ्लो में ही आपने पूरा उच्चारण किया है, तो बहुत ही सुंदर। अब आगे स्मृति दीदी का, जी आगे स्मृति दीदी का नाम। जी जी, मैं प्रयास कर सकती हूँ जी। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। जी बहुत ही सुंदर